हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 ब्यूटेनॉल व 2 ब्यूटेनॉल के सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण पर 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटेन का मिश्रण बनता है, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी एल्किन अर्थात 2 ब्यूटीन मुख्यतः सेतजेफ नियम के अनुसार उपस्थित होता है। इस मिश्रण का निर्माण निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। 1 डिग्री कार्बोधनाइन कम स्थायी, 2 डिग्री कार्बोधनाइन अधिक स्थायी के पुनर्विन्यासित हो जाता है, यानी 1 डिग्री बदल जाता है पुनर्विन्यास से 2 डिग्री, जिसके कारण प्रोटॉन की हानि सेतजेफ नियमानुसार होकर 2 ब्यूटीन तथा 1 ब्यूटीन का बनना सिद्ध होता है। एल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण द्वारा एल्किन के बनने में क्रियाशील मध्यवर्ती हैं ए कार्बीन, बी मुक्तमूलक, सी कार्बोधनाइन और डी कार्बोरेनाइन। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जो अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, ये विलोपन अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में अल्कोहल बदलते हैं एल्कीन में। अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण होता है सेतजेफ नियम से। तो चलिए समझते हैं सेतजेफ नियम को। सेतजेफ नियम, इस नियमानुसार वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो अधिक एल्किल समूह रखे। वह एल्कीन मुख्य उत्पाद है जिसमें अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो, यानी द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल समूह है उपस्थित हो, ये नियम कहलाता है सेतजेफ नियम। जैसे हमें 2 ब्यूटेनॉल दिया है तो समझते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, और अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण किया जाता है H2SO4 95% H2SO4 और ताप, यानी यहां पर जल का अणु बाहर निकलेगा। अब देखिए, सेतजेफ नियम को समझने के लिए जिस कार्बन पर OH होगा वो अल्फा कार्बन है, और ये दोनों कार्बन हो गए बीटा कार्बन। इसको बीटा 1 और इसको बीटा 2 मान लेते हैं। अब देखिए, OH तो अल्फा से निकलेगा, लेकिन H2O बाहर निकलने ले का हाइड्रोजन भी निकलेगा, यानी प्रोटॉन भी बाहर निकलेगा। तो वो किस बीटा से निकले ये समझाता है सेतजेफ नियम। जब बीटा 1 से निकले तब उत्पाद बनता है, यानी यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये CH2, द्विबंध CHOH निकल गया, तो कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध का निर्माण हो गया CH2 CH3, ये बन गई 1 ब्यूटीन। जब हाइड्रोजन बीटा 1 से निकला, यदि हाइड्रोजन निकले बीटा 2 से तो ये बन गया CH3 CH, यहां से OH निकल गया द्विबंध CH3, तो ये बन गई 2 ब्यूटीन। अब देखिए 2 ब्यूटीन में क्या है, ये कब बनी है, जब बीटा 2 से हाइड्रोजन निकला। तो ये ज्यादा स्थायी है क्योंकि द्विबंधित कार्बन पर 2 एल्किल समूह है, तो इसको बोलेंगे मुख्य उत्पाद। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन होगा, तो इसके लिए हम इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। क्रियाविधि, 2 ब्यूटेनॉल को हमने समझा, 1 ब्यूटेनॉल को क्रियाविधि से देखते हैं। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। तो अभिक्रिया में सबसे पहले होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित है, तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, यानी एल्कोहल लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, और ये अम्ल से H+ को ग्रहण करते हैं। ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, तो अम्ल से H+ को ग्रहण करते हैं, और ये बनता है CH3 CH2 CH2 CH2OH H, ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश। अगले पद में देखिए, ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया, तो धनावेश आने पर इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन तीव्रता से ग्रहण करता है। जब ये तीव्रता से ग्रहण करेगा तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, और ये कार्बोधनाइन प्राप्त होगा CH3 CH2 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 पॉजिटिव।
यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन पर धनावेश है तो ये 1 डिग्री कार्ब धनायन होगा, लेकिन प्रश्न में बोला है 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है, तो यहाँ पर होगा पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर धनावेश आ गया और ये CH3, ये हो गया 2 डिग्री। ये बना है CH3 CH2 CH प्लस CH3। तो अब ये कार्बन बीटा रह गया, ये कार्बन बीटा रह गया, किसी से भी हाइड्रोजन निकालेंगे लेकिन सेतजेफ नियमानुसार। ये बीटा 1 बीटा 2 यानी -H प्लस, बीटा 1 से जब H प्लस बाहर जाता है तो ये बनता है CH3 CH2 CH, H प्लस निकलने के बाद बंध के इलेक्ट्रॉन द्विबंध के रूप में आ जाते हैं, तो ये बन गया CH2। ये तो 1 ब्यूटीन हो गया जो कि कम स्थायी है, और अगर बीटा 2 से निकले तो ये हो गया CH3 CH द्विबंध CH CH3, ये हो गया 2 ब्यूटेन। तो यहां पर जो मध्यवर्ती बना वो बना है कार्ब धनायन। अगर पुनर्विन्यास संभव होता है तो पुनर्विन्यास करवाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उत्तर सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।